नमस्कार दोस्तों। आज जो चलेगा यूपी टीईटी का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेटर मैं तैयारी कराने जा रहा हूं और आप सभी को बता दूं कि मैं आप सभी को ट्रिक से और समझा करके बताऊंगा और आपको मज़ा आ जाएगा मेरे क्लास को करके। क्योंकि देखिए कितने लोग हैं कि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारियां शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों तैयारियां आप पहले से ही कीजिए, तब आपकी जो तैयारियां है वो बेटर हो जाएगी और ट्रिक और समझ के कीजिए ताकि आपका यूपी टीईटी में अच्छा स्कोर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी मज़ेदार सेशन होगा आज का। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का प्रथम क्वेश्चन है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। ये बात गलत बोला, पशु से श्रेष्ठ है व्यक्ति, तो मेरे दोस्तों कहीं भी सेल्फिश वाली बात आए वो गलत होता है। बी ऑप्शन बोलता है कि यादृच्छिक क्रिया है। मेरे दोस्तों सीखना यादृच्छिक क्रिया नहीं है, ये यादृच्छिक वर्ड नेगेटिव वर्ड होता है, इसको नहीं छूइएगा। सीखना क्या है? संज्ञानात्मक संकार है बोले तो जानकारी, संज्ञानात्मक बोले संज्ञान बोले तो क्या जानकारी, और जानकारी का संकार्य है बोले जुड़ा हुआ कार्य है। ये बहुत अच्छी बात बोला। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? संज्ञानात्मक संकार्य है। एक बात कोहलर सिद्ध करना चाहता था। आपका सबसे बेटर उत्तर आपका 3 हो जाएगा। और डी कहता है कि परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण, तो यहाँ अंगों का बात बोल रहा है, ये आपका वर्ड गलत है। तो मेरे दोस्तों सबसे बेटर जो आपका उत्तर हुआ वह सी इज द राइट आंसर। जिन्होंने सी किया उन सभी का सही जा रहा है। मजेदार सेशन है मेरे दोस्तों। आप जो भी तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए एक काफ़ी बेटर पेडागोजी है और मैं जो तरीका से कराऊंगा उस तरीका से करके आते हैं तो डिफिनिट रूप से आपका जो है परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर जाने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए? बताएं। अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्य निर्माण से, शब्द निर्माण से उपयुक्त। दोस्तों मेरी बात सुनिए, वाक्य निर्माण अगर मारिएगा तो शब्द निर्माण भी आपको मारना पड़ेगा, इसलिए आपका ये दोनों ऑप्शन गलत हुआ। सेम का सेम वाले ऑप्शन अगर दे कि ये तो ये आपका गलत जाएगा मेरे दोस्तों। तो इस सबसे बेटर जो हो जाएगा कि प्रारंभ जो किया जाना चाहिए वो अक्षर एवं शब्द के दोनों से, अक्षर एवं शब्द के जो मध्यस्थ होता है, मध्य जो सहचर होता है, उससे करना सबसे बेटर होगा। आपका सबसे बेटर उत्तर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? बताए। समावेशी शिक्षा में बताए कक्षा में, तो केवल वाला बात तो आपको गलत होता ही है, ये आपका गलत हुआ। बी ऑप्शन है कि समान एवं विशिष्ट। देखिए समान रहता तो गलत, विशिष्ट रहता तो गलत, लेकिन समान और विशिष्ट दोनों है तो ये आपका कुछ हद तक सही जा रहा है मेरे दोस्तों। केवल बात तो आपको गलत जाता ही है। बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली, मेरी बात सुनिए, जब बहुभाषी हो जाएगा, प्रतिभाशाली हो जाएगा तो कमजोर विद्यार्थी कहाँ जाएगा? यहाँ भेदभाव हो रहा है मेरे दोस्तों। तो सबसे बेटर होगा समान एवं विशिष्ट दोनों को लेकर के चलना है। तो यहाँ जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मजा आएगा मेरे क्लास में। अगर क्लास को करेंगे तो शायद आपका पेडागोजी, कोई भी पेडागोजी हो, ऑपरेशन करके छोड़ेंगे, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? बताए। गणित में जो अधिगम अक्षमता होता है उसको डिस्कलकुलिया कहते हैं और डिस्कलकुलिया का हिंदी नाम है क्या? गणित वैकल्य या गणना दोष। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक है, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? बताए। क्षमता निर्माण का अभाव। मेरे दोस्तों यह अभाव वाली बात बोला इसलिए गलत। अभिभावक की भागीदारी का न होना, यहाँ न होना गलत बोला। अलगाव वाली बात आपका नेगेटिव है। सबसे बेटर क्या है? समावेशीकरण के लिए आपको संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है।
अगला है निम्नलिखित में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। मतलब दोस्तों संवेग में आता है लव, फियर, एंगर। याद रखिएगा ये सबसे बेटर ट्रिक है। लव, फियर, एंगर, प्यार, भय, गुस्सा, ये सब क्या है, संवेग है मेरे दोस्तों। तो यहां बताना है कि संवेग का तत्व कौन सा नहीं है। तो व्यवहारात्मक तो है, संवेग से जुड़ा है, दैहिक है, संज्ञानात्मक है, संवेदी ग्रंथि, ये आपका संवेदी जो वार्ड है ये आपका संवेग से संबंधित नहीं होता है। ये आपका गलत हुआ और आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है मजेदार क्वेश्चन और मेरा ट्रिक कुछ अलग ही है जिससे कि आपका जो है एग्जाम काफी बेटर बीते। क्वेश्चन कहता है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम बताइए कि कौन सा क्रम जो है वह जानकारी के लिए वह सही है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट आंसर पर आता हूं। संज्ञानात्मक का मैं आपको क्रम बता दूं कि सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के बाद अवबोधन, अवबोधन के बाद उसका हम क्या करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे, अनुप्रयोग के बाद उसका विश्लेषण होगा, तब संश्लेषण, तब लास्ट में क्या होगा, मूल्यांकन होगा। मेरे दोस्तों ये आपको पता है, ठीक है। तो ये वर्ड को आप याद करके रखिएगा। आप कहिएगा कि सर यहाँ पे भी तो सेम है लेकिन यहाँ पे पहले अवबोधन तब अनुप्रयोग, ये होना चाहिए था। तो सबसे बेटर आपका उत्तर संज्ञानात्मक क्षेत्र का क्रम आप नोट कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए नेगेटिव पूछता है तो सबसे पहले पॉजिटिव खोजिए। पॉजिटिव हो जाएगा जनतांत्रिक जरूरी है, सहानुभूति जरूरी है, वांछनीय सूचना देने वाला होना चाहिए, वांछनीय सूचना देने वाला, स्वेच्छाचारी आपका गलत हुआ। वांछनीय भी गलत होता है मेरे दोस्तों लेकिन उससे ज्यादा जो गलत है मेरे दोस्तों आपका उत्तर ए है, स्वेच्छाचारी, सेल्फ। आपका सबसे बेटर वो ए पर चला गया। अगला है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, बताए। मजेदार क्वेश्चन है और आप लोग पूरा धैर्य धारण करके रखें क्योंकि मेरा जो क्लास है कुछ अलग होगा। आपको पता है जो लोग हमसे जुड़ गए हैं वो लोग खोजते हैं कि सर आपका वीडियो आना चाहिए। चलिए अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो विक्टर ब्रूम के द्वारा, मास्लो द्वारा, हर्जबर्ग द्वारा, स्किनर के द्वारा। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार के जो भी आपको प्रश्न है आपको याद करने पड़ेंगे, इसको नोट करिए। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा लिख करके आप फटाक से इसको नोट कर लीजिए कीवर्ड में विक्टर ब्रूम। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, बताए। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। काफी मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। वैयक्तिक से नहीं दोस्तों, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से है, बताए। देखिए व्यवस्थापक जो होता है ना वह अधिकांशतः क्या करता है मेरे दोस्तों, मेरी बात सुन लीजिए, कहीं भी आएगा व्यवस्थापक वाली बात तो व्यवस्थापक का काम है कि कोई भी क्लास चल रहा हो या कुछ भी हो वहां पे क्या करना, सूचना देना मेरे दोस्तों। ये आप याद करके रखिएगा, मजा आ जाएगा अगर ट्रिक ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान परिवार से संबंधित है, सूचना प्रक्रियाकरण से। बहुत अच्छी बात है, यहां जिन्होंने डी सी किया उनका सही ज्यादा। कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, तो मैंने एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक आप लोग सुन करके काफी खुश हो जाइएगा और जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको पता चल गया होगा कि क्या ट्रिक बताया था कि जो बात क्वेश्चन में कहे वही बात आपको ऑप्शन में कहेगा। तो सी टेट हो या यूपी टेट हो या कोई भी टेट हो 98% सही मानता है उसको। तो कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, तो कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। बहुत अच्छी बात है। रेखीय गलत है, शास्त्रीय गलत है, तैयारी एवं अर्जन गलत है। सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर चला गया, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। मेरे दोस्तों मजा आ जाएगा क्लास काफी। देखिए पेडागोजी का जो भी क्लास होता है वह काफी धमाकेदार सेशन होता है क्योंकि इसमें माइंड टेस्ट होता है मेरे दोस्तों। और मेरे यहाँ तो पेडागोजी का ऑपरेशन किया जाता है,
पूरा चीर फाड़ करके आपको बताया जाएगा कि कैसे होगा तो क्या करेंगे और कौन सी स्थिति से आपको गुजरना होगा ताकि आपको नंबर जो है वो बेटर जाए। तो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप लोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है? सरल से कठिन तो है, पढ़ाई होती है ना भैया। चलिए, अनिश्चित से निश्चित की ओर पढ़ाई, बहुत अच्छी बात है। दृश्य से अदृश्य की ओर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या निगमन से आगमन पढ़ाइएगा? टीचर का कभी भी लक्षण नहीं है कि निगमन बोले तो नियम से उदाहरण की ओर पढ़ाइए। टीचर का गुण है कि आगमन से निगमन की ओर पढ़ाइए, सबसे बेटर माना जाता है। तो नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आप डी करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पाद कौन सा है? सूक्ष्म शिक्षण में सबसे पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुने, सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है? देखिए, एक होता है सूक्ष्म गति कौशल, जिसमें लिखना होता है, चित्र बनाना होता है, धागा में मोती पिरोना होता है, उसी से संबंधित कुछ है। और ये क्या है? सूक्ष्म शिक्षण, प्रतिपुष्टि, फीडबैक आपका हमेशा गलत होता है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण केवल नहीं होगा, योजना बनाना होगा। सबसे सूक्ष्म शिक्षण क्या कहलाता है? मेरी बात ध्यान से सुने। सूक्ष्म शिक्षण, जैसे कि आप यूपी टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं या कोई भी टेट की तैयारियां करना चाह रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुने। आप कोई भी टेट की आप तैयारियां करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई चीज योजना बना रहे हैं तो आपका शिक्षण का सबसे छोटा चरण है मेरे दोस्तों, तो उसी को कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। तो कहीं भी होगा सूक्ष्म शिक्षण, आप कीवर्ड नोट करिए, वहां पे लिख लीजिएगा योजना बनाना। काफी मजेदार, मैं कीवर्ड बनवा दूंगा आपको हर एक एग्जाम, हर एक पेडागोजी के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? बताए, निम्नलिखित में कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध स्तर के पृथक्करण मेरे दोस्तों गलत होता है। अनुप्रयोग, तुलना करना, सबसे बेटर जो माना गया है अवबोध स्तर के लिए, या कोई भी चीज हो, अन्वेषण जरूरी है बच्चों के लिए, तो ये अन्वेषण करके आएंगे, खोज करना, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, ये आपका कूट है, कोई बात नहीं भाई, घबराए नहीं, मेरे यहाँ कोई दिक्कत होगा ही नहीं। कि शैक्षणिक सुधार में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड और संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बहुत अच्छी बात बोला, जब भागीदारी बढ़ेगा तब ना अच्छा होगा भाई। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अच्छी बात है। अध्यापक के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। देखिए, यहाँ पे तो गलत जा रहा था, लेकिन यहाँ से बोला प्रासंगिक सामग्री, मतलब कि जो चीज़ की पढ़ाई हो रही है उसकी सामग्री मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ आप उपयुक्त सभी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन और मजेदार सेशन भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक छात्र पढ़ रहा है, उनका नाम केवल किसी ने बुलाया, निम्नलिखित में किस संवेदना द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा? बताए, मान लीजिए यहाँ पे एक बच्चा है, ये बच्चा इसको बुलाया, तो बताइए कि कौन सी संवेदना के द्वारा छात्र की अनुक्रिया क्या होगी? अगर आपको ही कोई बुलाता है, क्वेश्चन वही पूछ रहा है आपसे, तो क्या करिएगा? सबसे पहले अनुक्रिया क्या होगा? भाई ध्वनि किधर से आ रही है, यही ना सोचेंगे। मान लीजिए आप है, आपका कोई नाम पुकारा, तो सबसे पहले आप इधर उधर देखिएगा कि कौन बुला रहा है हमको। तो सबसे पहली जो संवेदना होगी वह ध्वनि संवेदना होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है संवेदना। तो एग्जामिनर जो होता है वह कुछ ना कुछ सबूत छोड़ देता है, जिससे आप पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, मजा आ रहा है सेशन में दोस्तों, मजा आएगा, कभी भी कुछ भी हो जाए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासंगिकता, प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? बताए, प्राक संक्रियात्मक अवस्था को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये 2 से लेकर के 7 वर्ष होता है। संवेदी 0 से 2 वर्ष होता है, और एक होता है उत्तर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होता है। आपको पता है मूर्त 7 से 11 होता है, और 11 से आपका प्लस जो आता है औपचारिक में आता है।
चलिए, तो 2 से 7 वर्ष, बहुत अच्छी बात, आपका चला गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी बाद की बाल अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बौद्धिक विकास की विशेषता कौन सी नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, बौद्धिक का है भाई, सूझबूझ रहना चाहिए, नेगेटिव बात बोल रहा है, नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब देंगे। सूझबूझ है, एक सेकेंड, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बाल अवस्था की बौद्धिक विशेषता, यहाँ पे पकड़ना था, बाल अवस्था की जो बौद्धिक विकास की विशेषता कौन सा नहीं है। तो मेरे दोस्तों देखिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग साइड पर चले गए हैं। कारण क्या है कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दीजिएगा कि किस अवस्था के बारे में बोला है, तो बाल अवस्था। आप लोग जरा सोचिए कि बाल अवस्था में कोई बच्चा भविष्य के बारे में सोचता है? नहीं सोचता है मेरे दोस्तों, क्योंकि वो बच्चा है ना। तो क्या होगा, भविष्य की योजना की सूझबूझ उसके पास नहीं होती है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, विशेषता कौन सी नहीं है? तो भविष्य की योजना का सूझबूझ उसके पास नहीं होता। ये क्वेश्चन नेगेटिव नहीं है, ये विशेषता नहीं है, बताना था कि कौन सा विशेषता नहीं है, तो ये नेगेटिव बात। चलिए, तो आपका सबसे बेटर जो हो जाएगा कि भविष्य की योजना का सूझबूझ बाल अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। आपका उत्तर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, इनमें कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा के विकास से संबंध है? बताए, आपको पता है, बार बार पढ़े हैं, सीटेट की तैयारियां किए आप लोग, आप यूपी टेट हो, एम टेट हो, कोई भी टेट हो भैया, केवीएस हो या कोई भी हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप घबराए नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि सभी एग्जाम एक दूसरे से रिलेटेड है। चॉम्स्की भैया आपको आएंगे ही, आपका उत्तर चॉम्स्की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? बताए, थॉर्नडाइक ने कौन सा शीर्षक लेकर के चला है और क्या बोले हैं, ये बात आपको याद होगा तो आपका हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो संज्ञानात्मक तो आपका पियाजे का है, प्रयास अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, संकेत अधिगम और स्थान अधिगम, क्या करके येगा बताए। तो आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया है, तो मेरे दोस्तों इससे बेटर क्या होगा? काफी लोगों का सही जा रहा है, यहाँ जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मजेदार सेशन है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? बताए, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो बताए कौन सा संबंधित है, बताए। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं, गिरोह अवस्था से लग रहा है कि बच्चा जो है वह गिरोह बोले तो क्या, जहां से जुड़ा हुआ है बच्चा, तो वो आपका 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण आपका सबसे बेटर जाएगा। ये भाषा नैतिकता संज्ञानात्मक आपका गलत होगा, सबसे बेटर होगा सामाजिकरण, क्योंकि इसी में बच्चा विद्यालय भी आता है, परिवार भी आ जाता है। आपका उत्तर सबसे बेटर सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो ऐसे प्रश्न गलत नहीं होंगे, उसको थोड़ा सा माइंड लगा करके कर देना है। क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्नलिखित में कौन सी है? भाई, संज्ञानात्मक विकास में फर्स्ट होता है संवेदी, दूसरा होता है, तीसरा का बताना था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा होता है आपका मूर्त, और चौथा होता है औपचारिक। क्या मारिएगा? मूर्त मारिएगा ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? काफी मजेदार सेशन है दोस्तों, तो बताइए कौन सा मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है? आपका अधिगम की इच्छा है, प्रेरणा है, रुचि है, लेकिन भाई विषय वस्तु का स्वरूप कैसा, ये बात आपका गलत दिया हुआ है। आप इसी को मार के आइए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। चलिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सामाजिक मूल्य कौन सा है? बताए, सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार करना,
सामाजिक मूल, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा, क्योंकि ट्रिक और समझदारी आपके पास हो जाएगा तो आपका स्कोर जो है वह काफी बेटर होगा। देखिए समाज में क्या होता है, समाज में लोग सहायता करते हैं कि नहीं करते हैं, एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, तो जब जुड़े हैं दोस्तों तो सहायता होगी ही होगी, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, बाकी आपका कोई नहीं होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, मेरे यहाँ पेडागोजी का ऑपरेशन होगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सभी कोई जोरदार शेयर करें अपने दोस्तों के पास कि भाई यहाँ पेडागोजी की तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलता है और ऑफलाइन क्लास का रिकॉर्ड बताऊंगा आपको, काफ़ी बेटर रिकॉर्ड है, हमेशा रिजल्ट बेटर आता है। अब की 12वीं सीटेट में रिजल्ट बेटर आएगा, कोई भी टेट हो भैया, गर्दा उड़ा करके ऑपरेशन किया जाएगा पेडागोजी का। चलिए पक्ष अन्वेषण माने पहले जो खोज, पक्ष माने क्या, पहले, पूर्व माने पहले, पक्ष माने बाद में, हाँ पक्ष माने बाद का अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्नलिखित में किसके उदाहरण है, बताए। मान लीजिए अन्वेषण जो होता है वह किसके साक्ष्य या विश्लेषण का उदाहरण होता है, बताए। देखिए अन्वेषण जो होता है बाद में किसका विश्लेषण होता है, देखिए अन्वेषण करिएगा आप तो आप ही का ना शोध होगा, बाद में किसका विश्लेषण होगा, स्वतः शोध का ही विश्लेषण होता है कि ये बात जो बताए गए हैं वह सही है या गलत है। एल्गोरिज्म, मानसिक वृत्ति, प्रक्रियात्मक, सब वर्ड निगेटिव है भैया, आपसे दूर बना के रख रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, मजेदार सेशन है कि सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा, स्किनर ने कहा, रॉस ने कहा, एबिंगहॉस ने कहा, किसने कहा, बताए। तो सीखने का वक्र की बात कभी भी कहे तो एबिंगहॉस होगा, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है, तो थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम दिया, प्रभाव का नियम दिया, तत्परता का नियम दिया। आप एक थॉर्नडाइक कीवर्ड लिखे, मैं जो बता रहा हूँ उस तरीका से आप लोग तैयारी कीजिए, उसमें लिखिए अभ्यास, उसी में लिखिए क्या प्रभाव, उसी में लिखिए क्या तत्परता, कहीं भी आएगा। और एक और लिख लीजिएगा त्रुटि, एक और लिख लीजिएगा भूल, एक लिखिए क्या त्रुटि, एक लिखिए क्या भूल, कहीं भी आएगा तो थॉर्नडाइक साहब आपका हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन सहचर स्थानांतरण का नियम नहीं दिया था, आपका उत्तर ये हो जाएगा। अगला है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूल पर बल देता है, बताए। तर्क पर देता है, व्यवहार पर देता है, चिंतन पर देता है, अभिप्रेरणा पर देता है, किस पर देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। देखिए अनुकूलित अनुक्रिया, आप सुनिए, अनुकूलित अनुक्रिया माने जिस प्रकार का मौसम हो उसी प्रकार से अनुक्रिया देना। मान लीजिए अगर इस तरह है, आपको हवा बह रही है इस तरह से, तो आप भी इसी तरह से चलाइएगा साइकिल तो स्पीड चलेगा। तो वही बोला अनुकूलित अनुक्रिया, माने जिस प्रकार से अनुकूलन है वहां उसी प्रकार से आप अनुक्रिया कर रहे हैं, अच्छी बात है। बोले तो आप नेता के बारे में बताऊं, जो नेता आया उसी का सपोर्ट, उसी को कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया। तो ये किस पर निर्भर करता है, तो सोचने पर निर्भर करेगा कि व्यवहार पर, बताए। मैं दो चीज बताया, तर्क तो आपका गणित का है, अभिप्रेरणा होगा नहीं, तो व्यवहार पर निर्भर करता है, कैसा व्यवहार कीजिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया जो होता है वह व्यवहार से संबंधित होता है, याद रखिएगा। अगला है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, मैं आपको बता देता हूं, स्किनर साहब दिए थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर साहब दिए हैं, याद कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और दूसरा नाम इसी का नाम है कि नैमित्तिक अनुबंधन, क्या नाम है उसका, दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन नाम है उसका, आप लोग याद रखिएगा इसको।
अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले विशेषता को खोजा जाए कि देखिए विशेषता क्या है। तो हम नीचे से चलता हूं। मैं अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है, अच्छी बात है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धियां हैं, बहुत अच्छी बात है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, यही परिभाषा होता है अधिगम का। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, होता है ना। तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ये बात जो बोला प्रत्यक्ष रूप से, ये बात गलत बोला। अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है। जैसे कि आप एग्जाम दे दीजिए, आपका कॉपी चेक होने के लिए दूसरे जगह चला गया, तो आप वहां पे मौजूद नहीं ना भैया। आप मौजूद रहते तब बोलते प्रत्यक्ष, मौजूद नहीं है तो अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये बात तो गलत बोला। और हम गलत को ही खोज रहे थे, तो आपका उत्तर सबसे बेटर ये हो जाएगा। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप घबराए नहीं। कोई भी पेडागोजी हो, आप लोग अधिक से अधिक यदि शेयर करेंगे इस वीडियो को, लाइक करेंगे और कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, तो आगे भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी पेडागोजी होगा आप कमेंट करें, मैं उस पेडागोजी का अच्छे तरीका से ऑपरेशन करके बताऊंगा, जिससे कि आपको नौकरी लगेगी भाई, और आप लोग आगे बढ़ेंगे, स्कोर अच्छा आएगा तो नौकरी लगेगी ही। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।